तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 मई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एन रंगासामी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी। तो एन रंगासामी जो कि हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और एन रंगासामी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक हैं, जिन्होंने 7 मई 2021 को चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और एन रंगासामी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ तमिलिसाई सौंदरराजन ने दिलाई है, जो कि तेलंगाना की राज्यपाल है और इन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार मिला है। तो फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो कि जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है और पुडुचेरी का स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव, और यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 में। राज्य भाषा है तमिल, अंग्रेजी, मलयालम और तेलुगु और इसकी राजधानी है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईडी आर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरपोल। तो हाल ही में इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आईडी आर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इंटरपोल द्वारा लॉन्च इस एप्लीकेशन का उद्देश्य विश्व भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करना है। तो इसको लॉन्च किया है इंटरपोल ने, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय है लियोन और इसके सदस्य देशों की संख्या है 194 और इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गन स्टॉक, इंटरपोल के अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग और इंटरपोल के उपाध्यक्ष हैं अलेक्जेंडर प्रोकोपचक। अगला क्वेश्चन है, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए एक फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किया जा रहा है और इस योजना के तहत तालाबों की सफाई और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। साथ ही मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए नई तालाबों, समुच खाइयों, बांधों, चेक डैम और रिटेनिंग वॉल का भी निर्माण किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना है और इसके अलावा फल देने वाले पौधों को लगाकर हरित आवरण में भी सुधार करना है। तो हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला और इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट है 68 सीटें और राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 4। और हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पर्वत धारा योजना शुरू की गई है और साथ ही विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण लाहौल स्पीति जिले में किया जा रहा है। यहाँ मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में देश की पहली हींग की खेती शुरू की गई थी और हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को जीआई टैग मिला है और टीबी उन्मूलन में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मई को। तो फ्रेंड, 2021 में 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है
और इस साल यह दिवस 8 मई को मनाया गया है और पिछले वर्ष प्रवासी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया था। तो विश्व प्रवासी दिवस, जिसको मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना है। और इस बार का थीम है सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी और इस योजना की स्थापना यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट ऑन कन्वर्सेशन ऑफ अफ्रीकन, यूरेशियन और माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के सहयोग के तहत हुई थी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2020 को प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 से 9 मई। तो हाल ही में 8 से 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस मनाया गया है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 से 9 मई के बीच मनाई जाती है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों के सम्मान में और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 76वीं वर्षगांठ है और इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2004 में की गई थी। तो इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित सदस्य देशों के बीच का एक संगठन है और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 8 से 9 मई के बीच द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान देने वाले लोगों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया है और इससे पहले 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही 8 मई को 2 और दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें एक है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि एक प्रकार की बीमारी है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 8 मई को प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी पाई जाती है। और साथ ही 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस या फिर रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है और यह दिन हेनरी डुनेन, जिनका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था, उनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है और इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की थी और साथ ही वह पहले नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो फ्रेंड, ताहिरा कुतुबुद्दीन को हाल ही में 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है और ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था और वे वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय के अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं और इन्हें 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है और वह इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं और उन्हें यह पुरस्कार एकेडमिक पब्लिशर द्वारा प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020, जिसे दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को। विश्वजीडी बिरला पुरस्कार, जिसे दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को। 2020 का सरस्वती सम्मान, जिसे मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। द रथ फोन फोलियो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है कार्मेन मारिया मचाडो को और हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल। तो फ्रेंड, प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की गई है और इस समिट का उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की अस्थायी और रिकवरी का समर्थन करने का एक पहल है और इस सम्मेलन में अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसरों और आय देने वाली गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करके समुदाय आधारित पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई पहल पे भी प्रकाश डाला गया है और यह सम्मेलन 4 मई 2021 को इटली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा की गई थी, जो कि केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा ऑनलाइन भुगतान के लिए किस बैंक ने घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा। तो फ्रेंड, कोटक महिंद्रा ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा ऑनलाइन भुगतान के लिए एक घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, कोटक महिंद्रा बैंक ने कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना है और इस पहल के तहत कोटक महिंद्रा कृषि उत्पाद के खरीदार और विक्रेता के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म पर भुगतान, समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करेगा। तो फ्रेंड, ई नेम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसका गठन 14 अप्रैल 2016 को देश भर में कृषि उपज बाजार समितियों की नेटवर्किंग द्वारा कृषि वस्तुओं के एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के रूप में किया गया था और वर्तमान में ई नाम में 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 मंडियां शामिल हैं और इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। और इस क्वेश्चन में बात हो रही कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसके सीईओ हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और कोटक महिंद्रा बैंक का टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जाने माने वरिष्ठ पत्रकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शीश नारायण सिंह। तो फ्रेंड, शीश नारायण सिंह जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे और इनका 70 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वे एक स्तंभकार, राजनीतिक विश्लेषक और विदेश नीति के विशेषज्ञ थे और शीश नारायण सिंह का करियर 2 दशकों से भी अधिक का था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। कोविड-19 के कारण अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का भी निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है और महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। तो फ्रेंड, नाओमी ओसाका को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और नाओमी ओसाका, जिन्हें लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और इसके साथ ही राफेल नडाल को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। बायर्न म्यूनिख को लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि पैट्रिक महोस को लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया है। मैक्स बेरेट को लॉरियंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर चुना गया है और बिली जीन किंग को लॉरियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड, लुइस हैमिल्टन, जिन्हें लॉरियंस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया है,
मोहम्मद सलाह को लॉरियस स्पोर्टिंग प्रेरणा का पुरस्कार मिला है, जबकि क्रिस निकिक को लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन में बात हो रही है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि स्पोर्ट्स पुरस्कार का एक वार्षिक पुरस्कार है और लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2000 में पहली बार आयोजित किया गया था और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं को दिया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स वुमन, स्पोर्ट्समैन, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन शामिल है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।